वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ज़िला पशीन के इलाके बरशोर में अवामी इज्तिमा से खिताब जारी है, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी इस वक्त अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। ज़िला पशीन के इलाके बरशोर में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अवामी इज्तिमा से खिताब जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। और जिस तरह खान ने कहा है कि बरशोर मेरा दूसरा घर है, मैं बरशोर आता रहूंगा, एक बार नहीं कई बार आऊंगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो तरक्याती कामों का ऐलान किया है, इनका इफ्तिताह भी अपने हाथों से करूंगा और मेयार पे भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आखिर में आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरे नारे का जवाब दीजिएगा, ताकि ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाए कि आज बलूचिस्तान के लोग, पशीन के लोग, कारेजात के लोग फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान। हमले के नतीजे में एक वाकया हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इसका पस मंजर पहलगाम का वाकया, जिसमें दुनिया को बताया गया कि ये जो दहशतगर्द आए थे ये पाकिस्तान से आए थे। बेहुदा इल्जाम लगाया, दुनिया को बताने की कोशिश की, अपनी खिफ्त मिटाने की कोशिश की और कहा कि हम इसके मुकाबले में पाकिस्तान पर हमला करेंगे और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। पहली बदमाशी जो थी हिंदुस्तान की वो ये थी। लेकिन मैं सदके जाऊं अपने वजीर आजम के, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पहला मैसेज जो दुनिया को गया, जो हिंदुस्तान को गया, वो क्या था? जब उसने कहा हम पानी बंद कर देंगे, तो वजीर आजम ने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलकर, एयर चीफ के साथ मिलकर, नेवी चीफ के साथ, नेवल चीफ के साथ मिलकर जो फैसला किया वो ये था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का हम अपना पानी बंद किया तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला कर देगा। ये फैसला था जिसे हिंदुस्तान को मजबूर किया। ये बड़ा फैसला था, सबसे बड़ा फैसला था। रात की तारीकी में हमला किया तो हमारे शहीदों ने क्या किया, जिसे दुनिया मोतरफ हो चुकी है, दुनिया मोतरफ हो चुकी है। ये मैं नहीं कहता, मैंने अपनी फौज की तारीफ, हमने तो उम्र कैद लेकर भी अपने पाकिस्तान के लिए बदख्वाही नहीं की। हमने उम्र कैद लेकर भी अपने इंस्टीट्यूशन पे उंगली नहीं उठाई। हमने उम्र कैद लेकर भी अपडेट करें आपको कि कर्नाटक में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का योम तशक्कुर की तकरीब से खिताब जारी है। बुलेटिन का रुख करते हुए आपको बताएं कि अल्लामा आई काजी लाइब्रेरी दादू में सहूलतों के फुकदान पर तलबा परेशान। CSS सेक्शन के तलबा ने इंतजामिया पर बजट में करप्शन का इल्जाम लगा दिया। दूसरी जानब से लाइब्रेरी इंतजामिया ने तमाम सेक्शन में मुकम्मल सहूलतें फराहम करने का दावा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानेंगे। दादू के अल्लामा आई काजी लाइब्रेरी में मुबैना सहूलियात के फुकदान पर तलबा, रीडर्स और रिसर्चर ने इंतजामिया पर सालाना तरक्याती बजट में करप्शन के इल्ज़ाम आयद करके बुनियादी हकूक़ के तहत तहकीकात का मुतालबा किया है। गर्मी इतनी है, शदीद गर्मी है, और उसके अलावा जो जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो उतना ज़्यादा हफ्स होता है। पंखे तो कुछ चल भी नहीं रहे हैं, उसके अलावा AC जो लगे हुए वो सिर्फ दिखाने के लिए लगे हुए हैं। बजट भी आता है यहाँ पर, ठीक है, बजट का कोई यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। एसियाँ हैं लेकिन चल नहीं रही हैं, पंखे चल रहे हैं। इतनी बड़ी गर्मी आप देख रहे हैं, तकरीबन जून का महीना आ रहा है, बहुत गर्मी है। यहाँ बैठ के पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं तो 11-12 तक, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। यहाँ पे बार बार करप्शन होती रही है, हम बार बार ये आवाज़ उठाते रहते हैं तो हमारे को फंडामेंटली राइट्स दिया जाए। सो फंडामेंटली राइट्स जो बजट एक तो आती कम है और जो आती है वो भी सही से इस्तेमाल नहीं होती। दूसरी जानिब अल्लामा आई काजी लाइब्रेरी इंतजामिया ने तमाम सेक्शन में रीडर्स और रिसर्चर को मुकम्मल सहूलियात देने का दावा करके करप्शन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ लाइब्रेरीज़ में रीडर्स को सहूलियात देने के लिए फ्री वाईफाई अवेलेबल है और बच्चों के लिए स्टडी के लिए पूरी अप टू डेट CSS की बुक्स अवेलेबल हैं। उनके पास बैठने के लिए एयर कंडीशन का माहौल है
और पानी पीने के लिए आरओ प्लांट और चिल्लर लगा हुआ है। यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई है। जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। महकमा कल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि अलामा आया काजी लाइब्रेरी में मुबैना सहूलियात के फुकदान पर नोटिस ले ताकि लाइब्रेरी में मज़ीद सहूलियात मैसर हो सकें। अहमदपुर शर्किया के डेरा नवाब साहब में पेश आने वाले एक ताज़ा वारदात में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू एक क्लिनिक में घुसकर गन पॉइंट पर डॉक्टर को लूटकर फरार हो गए। 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू क्लिनिक के अहाते में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर मौजूद डॉक्टर को यरगमाल बनाकर नकदी और दीगर कीमती अशिया लूटकर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें डाकुओं को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुतासरा डॉक्टर यासिर हयात कुरैशी की रिपोर्ट पर थाना डेरा नवाब साहब में डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस मुल्जिमान की तलाशी में मसरूफ है। गंबट में 7 साला बच्चे के कत्ल के खिलाफ गंबट बाईपास से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। वुरसा और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल थे। 3 रोज़ कबल मासूम जामिन अली को किसान कॉलोनी से अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था। कत्ल के बाद लाश कैनाल में पत्थर बांधकर फेंक दी गई थी। मुजाहिरीन ने बच्चे के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लोगों का कहना था कि शहर में बदअमनी, कत्ल और जराइम मामूल बन चुके हैं। SSP खैरपुर फौरी तौर पर नोटिस लें, जामिन के कातलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त वाईफाई पॉइंट्स तो नस्ब किए गए हैं, मगर अक्सर मकामात पर सर्विस या तो मुकम्मल बंद है या सिग्नल्स उतने कमज़ोर हैं कि इस्तेमाल करना नामुमकिन हो चुका है। शहरियों को जहां एक तरफ सहूलत की उम्मीद थी, वहीं अब उन्हें मायूसी का भी सामना है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद, आगा कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से कसूर के 10 मकामात पर लोगों को फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम करने के लिए जो पूल लगाए गए थे, फ्री वाईफाई जो ना वो मुहैया की जा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से जो ये फ्री वाईफाई है वो बंद कर दी गई है, जो वाईफाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों का यही कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से उन्होंने अपील की है कि जो है फ्री वाईफाई का ज़िली इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से बंद हुई पड़ी है, उसको दोबारा बहाल किया जाए। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहना है? फ्री वाईफाई सर्विस वज़ीर आला शुरू की थी। जी, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फ्री वाईफाई की एक अच्छी सहूलत थी, लेकिन यहाँ के कसूर की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से शायद बंद पड़ गया ये फ्री वाईफाई। तो हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए, दोबारा ऑन करवाया जाए। ये आप क्या कहेंगे? मरियम नवाज साहिबा का जो फ्री वाईफाई का इनिशिएटिव था, एक अच्छा इनिशिएटिव था, इससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन कसूर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ना ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। तो गुजारिश है कि इसका दोबारा नोटिस लेके इसको एक्टिव करवाया जाए। जी, जैसे आपने शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना, वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने अपील की है कि इसका दोबारा जो है ना वो इसका नोटिस लिया जाए और फ्री वाईफाई सर्विस को बहाल किया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। जी, महकमा सखावत सिंध की जानिब से दादू में सुगर कचहरी का इनेकाद किया गया। मारूफ सुगरों ने लोकगीत, शायरी, नज़्म और पहेलियाँ पेश करके शुरका से दाद वसूल की। तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में जानेंगे। सखावत सिंध की जानिब से दादू के सैयद हाकिम अली शाह ऑडिटोरियम हॉल में सुगर कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां अदब से ताल्लुक रखने वाले सुगढ़ फनकारों, शायरों, अदीब, दानिशवर और सहाफ़ियों ने शिरकत की। सिंध बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों के रिहायशी सुगढ़ ने लोकगीत, शायरी, नज़म, पहलियाँ पेश करके शिरका से खूब दाद वसूल किया। हमारा कल्चर है, सिंधी ज़बान में पोट्री वगैरह, पहेलियाँ वगैरह दी जाती हैं और हमें बहुत सुकून राहत मिलती है जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो आपस में पोट्री, शेर व शायरी वगैरह एक दूसरे के सुनाते हैं। इससे शेर व शायरी में अपनी सिंध को जो ज़बान है, सिंधी ज़बान है, बोलिए उसको हम ऊपर करते हैं। सुगढ़ होते हैं वो सिंधी बोली के जो अल्फाज हैं उनको ये समेटते हैं और अपनी शायरी में उसको यानी महफूज करते हैं। महकमा सकाफत की जानिब से सुगढ़ कचहरी का इनाकाद सिंध की तहज़ीब जो है सुगढ़ कचहरी उसको जो है उजागर करना है। साथ साथ ही ज़रूरत इस बात की भी है जो सुगढ़ है उनकी जो है ज़रूरियात है वो भी जो पूरी की जाए।
अल्लाह बश खुश नुमाया 5 न्यूज़ दादू। थाना सदर खानेवाल की हदूद फरीदकोट में बेवा खातून पर तशद्दुद, मासूम बेटी की अपनी मां के साथ लिपट कर रोने की वीडियो वायरल होने के बाद SHO साद बिन सईद ने कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। थाना सदर खानेवाल की हदूद फरीदकोट में जहाँ पे बेवा खातून पे तशद्दुद किया गया था, जैसे ही वीडियो वायरल हुई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की हदायत पर SHO थाना सदर खानेवाल साद बिन सईद ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए DPO साहब की हदायत पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तो तफसीलात जानते हैं SHO साद बिन सईद रहेगा। आपने बड़ा अच्छा काम किया, बेवा खातून पर तशद्दुद आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें, वज़ीर आला पंजाब का हदायत था, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और हमारे जो कमांडर हैं उनकी पॉलिसी है कि जो ख़वातीन और बच्चे हैं ये हमारी डेडलाइन है। जैसे ये वक़ुआ सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो हम फौरी इसका पर्चा दर्ज करते हैं और मैं रेडिंग टीम तश्कील देता हूँ, मैं ख़ुद भी रेड करता हूँ और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकज़ी 3 मुल्ज़मान हैं हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। इंशाल्लाह इनको मैक्सिमम डोज दिलवाई जाएगी, इनकी अच्छी मिसल तैयार करवा के अदालत में सबमिट करवा के इनको सज़ा दिलवाई जाएगी। मैं ख़ुद भी उस खतून के घर गया था, जाने का मकसद यही है और सारी कार्रवाई का मकसद ये है कि ये जो इस तरह के रिश्तेदार हैं, जो लोग हैं, ख़वातीन अपने आप को कमज़ोर मत समझे, हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह इसको हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि मुस्तकबिल में कोई बंदा अपनी किसी रिश्तेदार और किसी को कमज़ोर समझ के उससे ज़्यादती करने की कोशिश ना करे। खातून पर तशद्दुद करता है तो आप उस हवाले से ख़वातीन को क्या मैसेज देंगे? जी, इस हवाले से मैसेज बड़ा सिंपल है कि अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो 15 पे कॉल करें। 15 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें, हम इंशाल्लाह फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती होगी वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जी, आपने बात सुनी है SHO थाना सदर खानेवाल साद बिन सईद का ये कहना था कि DPO खानेवाल की जानिब से हदायत जारी की गई है जिस पे तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनको जो है सज़ा दी जाएगी। इनका ये कहना था कि जो भी ख़वातीन पर तशद्दुद करता है तो वो 15 पर कॉल करे और तशद्दुद करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा और ख़वातीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा, ऐसा कहना था साद बिन सईद का। जी, ओकाड़ा में फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन आसिफ डोगर की टीम के हमरा रऊफ मार्केट में स्वीट बेकरी के गोदाम पर कार्रवाई, ममनुआ अज्जा मौके पर तल्फ, मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। खुराक की तैयारी में ममनुआ चाइना नमक का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी, फ्रीजर में कॉकरोचेस पाए गए। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की सख्ती से निगरानी की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। शेखोपुरा में DIG ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी हिदायत पर DPO शेखोपुरा और DSP ट्रैफिक पुलिस मलिक फारूक अहमद अवान की ज़ेर निगरानी इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शिराज सिंधु। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक और IG ट्रैफिक की जो है अहकामात की रोशनी में DPO शेखुपुरा ने जो क्रोचमेंट के हवाले से जो टीम तश्कील दी गई है, ये जो है वो लाहौर रोड के और मुख्तलिफ इलाकों में जो क्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो हाईवे क्लियरेंस कराने में अपना जो काम करदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ जो है ट्रैफिक इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं अब तक इन्होंने कितनी कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कितनी कार्रवाई हो चुकी है और क्या कहना है आपका इस वाले? जी, अभी तक जो विजन के मुताबिक इंक्रोचमेंट क्लियर करने के हवाले से कार्रवाई जो हो चुकी है, 110 FIR जो मैं और मेरी टीम दे चुके हैं हम लोग इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़। जिस जगह पे कार्रवाई की गई है वो फूल मंडी है, असई चौक, कोट अब्दुल मालिक, बद्दोमली पुली, यहाँ पे खसूसी मेन रोड को क्लियर किया गया है अवामुन्नास के लिए, ताकि अवामुन्नास जो है ना अपने घरों को बगैर किसी दुश्वारी के पहुँच सकें, ताकि रास्ते जो ये लोग बंद करके खड़े हो जाते हैं रेडियाँ लगा के, वो क्लियर करवाए हमने अभी तक। सर, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आए रोज़ जो क्रोचमेंट का सिलसिला जारी है, इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? सर जी, ये हम इनको बड़े प्यार से पहले तो मना करते हैं कि आप चले जाएं यहाँ से। एक साइड पे इनको AC साहब ने जगह प्रोवाइड कर दी है कि आप जाएं वहाँ पे अपनी रेडियाँ लगाएं। वहाँ पे हम कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक हडल क्रिएट नहीं होती। तो ये रोड के दरमियान में लाके रेडियाँ खड़ी कर देते हैं, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, लोगों ने अपने दफातर आए में जाना होता है, बच्चों ने स्कूल में जाना होता है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन लोगों की वजह से। मगर ये टच से मस नहीं होते, फिर मजबूरन इनके खिलाफ इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक हो गया जी। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जब जो बच्चे स्कूल जाते हैं और एम्बुलेंस में मरीज़ होते हैं, उनको जो है ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए क्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा।
FIA गुजरावाला जोन की जानिब से एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 14 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। FIA ने पासपोर्ट ऑफिस गुजरावाला के अहाते और इर्द गिर्द सरगर्म एजेंट माफिया के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की और 14 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार एजेंट से शहरियों को जल्द पासपोर्ट दिलवाने का झांसा देकर रकम बटोरने में मुलविस पाए गए। मुलजिमान के कब्जे से बैंक चालान, टोकन की फोटोकॉपियाँ, MRP रसीदें और नादरा फैमिली ट्री सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक नेटवर्क में शामिल दीगर सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब भर की तरह खानपुर में भी गर्मी की लहर में शदीद इजाफा। शदीद गर्मी के बाद शहरी दिल के अमराज में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। खानपुर के शहरी व दही इलाकों में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। पारा 45 सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया, जिसके बायस शहरी गैस्ट्रो, हीट स्ट्रोक समेत दिल के अमराज में मुब्तला होने लगे। माहिर क्लब ने भी शहरियों को शदीद गर्मी के बायस एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने की तलकीन की है। शदीद गर्मी आती है तो उससे जो पसीना आता है, हमारा खून के अंदर दो किस्म की तब्दीलियाँ आ सकती हैं। एक तो पानी की कमी अचानक हो जाने की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है पानी कम होने की वजह से। और दूसरा, नमकियात जो हैं हमारे वो ज़ाय होते हैं, उसकी वजह से दिल का दौरा, दिल का अटैक और फालिज के होने का रिस्क हो जाता है। नमकियात मुतासर होती हैं तो उसमें फिर नीम बेहोशी, गनूदगी आना और सुस्ती का पैदा हो जाना और धड़कन जो है दिल की वो बेतरतीब हो जाना। गर्मी से बचना और इससे अपने सर को ढांप के रखना, ठंडे मशरूबात, ताज़ी जो सब्जियां हैं और फल जो हैं मौसमी, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करके हम अपने आप को जो है ना वो गर्मी से, इस तरह की बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिर का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि पाबंदी से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घरों से बाहर निकलते हुए सर को ढांपे रखें, ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक और दिल के अमराज से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। फैसलाबाद शहर की पहचान घंटा घर, जिसके चारों अतराफ लगे घड़ियाल अरसा दराज से खराब पड़े हैं। घड़ियाल खराब रहना इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान सामी, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद चौक घंटा घर पे, जहाँ पे फैसलाबाद की पहचान घंटा घर और इसके चारों तरफ में लगे हुए इसके घड़ियाल, जो कि शहर की एक पहचान है, लेकिन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से ये घड़ियाल अरसा दराज से खराब पड़े हुए हैं। चारों शहर के 8 बाजारों से एंटर होते ही सबसे पहले नजर पड़ने वाली इमारत के घड़ियाल ना चलने की वजह से शहरी भी शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, इसके घड़ियाल खराब है, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? ये जी हमारे फैसलाबाद का एक बहुत ही अच्छा अजूबा है, जिसको 50 साल से ये बता रहे हैं कि ये बरतानिया का परचम है। अब इन्होंने इनका ये बुरा हाल कर दिया है कि जो आप इनकी घड़ी देखना चाहें ना, तो ये अपना टाइम नहीं बता सकती। अगर ये अपना टाइम नहीं बता सकती तो इसका ये मतलब है कि फैसलाबाद का बुरा टाइम शुरू होना शुरू हो गया। तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इसको देखें, लोग बहुत दूर से इनको देखने के लिए आते हैं। तो लिहाजा हमारी अपील है इन चैनल वालों की वजह से कि ये हमारी बात हमारे नुमाइंदे तक पहुँचाएँ। सब लोग इसको खाने के चक्कर में पड़े हैं, तो इनकी मेहरबानी है कि आप घंटा घर के ऊपर कुछ लगाएं ताकि लोगों को बात में समझ आए कि ये फैसलाबाद का एक अजूबा है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी भी घड़ियाल खराब होने की वजह से शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि इन घड़ियालों की मरम्मत की जाए ताकि बाजार में एंटर होते ही आने वाले शहरियों को इस इमारत का, तारीखी इमारत का पता चल सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मलिक वॉल के निजी कॉलेज में सालाना मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाक फौज को ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश किया गया। प्रोग्राम में इलाके भर से नामवर असातिज़ा कराम, तलबा के वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद शरीक हुई। प्रोग्राम में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खराजी तहसीन पेश किया गया। मिली नगमों ने हाज़रीन का लहू गरमाया। तकरीब के शुरका से खिताब के दौरान डायरेक्टर कॉलेज डॉक्टर मलिक रिजवान अली ने कहा कि मेडिकल के शोबे में कॉलेजेस और एकेडमी की गिरां कदर खदमात हैं। मलिक वॉल के तलबा को मसीहाई शोबे में जाने के लिए बेहतरीन माहौल और सहूलियात फराहम करना मेरा ख्वाब था, जो इस कॉलेज की सूरत में पूरा हुआ। उन्होंने मलिक वॉल में मीडिया कॉलेज के जल्द क़याम की भी यकीन दहानी करवाई। आखिर में कॉलेज इंतजामिया की जानिब से ब्रेन ऑफ मलिक वॉल के उन्वान के तहत मुकाबला जात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ज़हीन तलबा व तालिबात में इनामात, एजाज़ी शील्ड्स और तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए।
सादिकाबाद में गर्मी की शदीद लहर, पारा 45 डिग्री से तजावुज कर गया। गर्मी से परेशान शहरियों ने घोटा सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल से। जी तलहा, मलिक आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सादिकाबाद में शदीद गर्मी पड़ रही है। पारा जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर चुका है। सादिकाबाद के शहरी जो है वो गर्मी से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने जो है गर्मी का तोड़ निकाल लिया। इस वक्त मैं सादिकाबाद के घोटा सरदाई के स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो है सरदाई पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। बात करते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा कि घोटा सरदाई पी रहे हैं तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, सादिकाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और 45 से ऊपर सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और हम गोटा पीने आते हैं और गोटा पी के अपने आप में ठंडक महसूस करते हैं और गर्मी को दूर करते हैं। आज बिल्कुल शहरी जो है यहाँ पर गोटा सरदाई पी रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। बात करते हैं, स्टॉल मालिक हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, शदीद गर्मी पड़ रही है और शहरी जो है गोटा सरदाई को कैसे लाइक कर रहे हैं? बहुत पसंद करते हैं शहरी भाई गोटा को। इसमें खसखस डाली जाती है, बादाम डाला जाता है, जीरा है, इलायची है, काली मिर्च है। माशाल्लाह बहुत शहरी पसंद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने स्टॉल मालिक की बात सुनी, इनका यही कहना था कि गोटा सरदाई में जो है खसखस, बादाम, काली मिर्च और मुख्तलिफ अशिया डाल कर दिए हम गोटा सरदाई जो है तैयार करते हैं और शहरी जो है इसे खूब लाइक करते हैं। जी, राजनपुर की तहसील रुझान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सिविल अस्पताल शाहवाली में मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सिविल अस्पताल में सेहत की सहूलियात में नुमाया बेहतरी आई है। मजीद देखते हैं उज़ैर खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर देही इलाकों में आवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। ऐसा ही एक अस्पताल रुझान के नवाई इलाके शाहवाली सिविल अस्पताल है, जहां पर मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहम किया जा रहा है। MS सिविल अस्पताल शाहवाली डॉक्टर अली नवाज का कहना था कि आवाम को सेहत के लिए मियारी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी सर इंजाम दे रहे हैं। जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वियन और हमारे CO हेल्थ फयाज मेकन साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें इमरजेंसी, इंडोर सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, लैब सर्विसेज और डेंटल सर्जन सर्विसेज, ये हम फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 2 मेडिकल ऑफिसर, एक हमारे पास लेडी डॉक्टर, डेंटल सर्जन, लैब टेक्नीशियंस, हमारे पास नर्सेज, LHVs, ये सारे अमला जो है ना वो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी जानिब अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना था कि सिविल अस्पताल शाहवाली में तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। अब हमें इलाज मुआवजे के लिए दूसरे शहर जाना नहीं पड़ता, बल्कि यहीं पर ही बेहतर इलाज किया जा रहा है और अस्पताल में सफाई सुथराई के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। और लिबास के अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ के मर्दों के रिवायती लिबास में लुंगी और लाचा नुमाया हैसियत रखते हैं, जो ना सिर्फ पहचान की अलामत हैं बल्कि मकामी लोगों की तहजीब और विरसे का हिस्सा भी हैं। इसके बारे में मज़ीद बता रहे हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद कलीम अफजल आराई अपनी इस रिपोर्ट में। लुंगी और लाचा जनूबी एशिया खसूसन पंजाब और सराइकी खित्ते के कदीम रवायती मलबूसात हैं। इनका इस्तेमाल कदीम ज़माने से चला आ रहा है और ये ना सिर्फ आम लोगों बल्कि सूफी बुज़ुर्गों, किसानों और मुसाफिरों का भी पसंदीदा लिबास रहा है। शहर फरीद के लोग जो हज़रत बाबा फरीद के अकीदतमंद हैं, इस लिबास को रूहानी और सकाफती वाबस्तगी के तौर पर भी अपनाते हैं। ये साडा हथ दा काम है जी। असी लुंगी लाचा शहर फरीद विच बनाने जद्दी पुश्ती साडे प्यो दादे दा काम है जी। इस दौर दे विच भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। गैर मुल्क हो गया, कोई मुल्क है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इंडियन, मुसलमान, पाकिस्तान, हर पास ये काम चलता है। शौक ना लोग पसंद कर दे। जी, हम पाकपतन शरीफ से आए हैं। शहर फरीद के जो ख़ास तौर पर लाचे और लुंगियाँ, अभी मैंने लुंगी ली है और बड़े शौक़ से हर साल ले भी जाते हैं और दोस्तों को तहफ़ भी देते हैं, ख़ुद भी लेते हैं, क्योंकि शहर फरीद के लाचे और लुंगियाँ पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। इस जैसे कोई बना ही नहीं सकता। वो और भी शहरों में बनती है, लेकिन ये शहर फरीद की एक सकाफ़त है। बावल नगर का ये जो तारीख़ी कस्बा है, तो यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, देसी धागे से ये तैयार करते हैं। तो ये गर्मी सर्दी दोनों के लिए ये तैयार करते हैं।
शहर फरीद में लुंगी और लाचे को महज लिबास नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक सकाफती अलामत और रूहानी वाबस्तगी का निशान भी है। बहुत से सूफिया कराम और दरवेश आज भी ये लिबास ज़ेबतन करते हैं। ख़ास मौके जैसे मिलाद, उर्स और दीगर रूहानी इज्तिमात में इसे पहनना अकीदत और एहतराम की अलामत समझा जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल, अराई, तहसील रिपोर्टर, 5 न्यूज़, चिश्तियाँ। महकमा खेल और उमूर नौजवान सिंध की जानब से मीरपुर खास में समर गेम्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, शूटिंग बॉल और व्हील चेयर्स के गर्ल्स और बॉयज़ के दरमियान मुकाबले होंगे। समर गेम्स का इफ्तिताह एडिशनल सेक्रेटरी खेल उमूर नौजवानाने असद इसहाक ने MPA हरी राम, किश्वरी लाल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीरपुर खास वाशिदिया मालही के हमरा किया। गेम्स पूरा हफ्ता जारी रहेंगे, जो कि सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर, सेक्रेटरी अब्दुल अलीम लाशारी की खुसूसी हिदायत पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी खेल और उमूर नौजवानाने असद इसहाक ने कहा है कि महकमे खेल नौजवानों की खेलों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए कोशा हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर वाशिदियो मालही ने कहा है कि इस किस्म की सरगर्मियों का मकसद नौजवानों के अंदर खेलों की सलाहियतों को उजागर करना है। समर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 1300 से ज़्यादा लड़कियां और लड़के हिस्सा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से ने सरकारी स्कूलों में न्यू एडमिशन पर पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद नवीद कंबो से, जो इस वक्त CEO एजुकेशन मैडम शाजिया बानो के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ ननकाना साहब में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की हदायत पर पंजाब भर की तरह ननकाना साहब में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों के न्यू एडमिशन की जो दाखिला मुहिम है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मेरे साथ इस वक्त CEO एजुकेशन मैडम शाजिया बानो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मोहतरमा मरीम नवाज साहबा और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की जो विज़न है उसके मुताबिक स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देकर लोगों को सरकारी स्कूल और मेयारी स्कूल का जो अमली मुजाहरा है, अमली स्कूल है, वो उनको उस पर उनका एतमाद बहाल कर रहे हैं। और ये उसी एतमाद का मज़हर है कि इस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है नई एनरोलमेंट कैंपेन के सिलसिले में बिल्कुल टॉप पे जा रहा है और 175 बच्चों के दाखिले के साथ तकरीबन इसी वीक हमारी जो हमारा टारगेट दिया गया है वो पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, तालीम दोस्त पॉलिसीज़ हैं, उसके निफाज के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब को तालीमी ब्यार के हिसाब से हर लिहाज से उसको हम एक नंबर पर ला सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मैडम शाजिया बानो की बात सुनी, उनका यही कहना था कि वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की हिदायत पर सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल के विज़न के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब को पंजाब बार में टॉप पे लेकर आएंगे। जी ओकाड़ा में कबूतरबाजी के मामले पर कत्ल के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ओकाड़ा शहजाद अहमद की अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम हाजी सैफुल्लाह को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही मुजरिमान आशिक और बिलाल को बिलतरतीब 10 साल 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिमान ने मकतूल नवाज को कबूतर छुपाने और वापस न करने के शुबे पर फायरिंग करके कत्ल किया था। DPO राशिद हिदायत का कहना है कि किसी को भी नाहक कत्ल करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहक नहीं। DPO ने मौसर तफ्तीश, ठोस शवाहिद और पैरवी पर तफ्तीशी ऑफिसर और लीगल टीम को शाबाशी दी। जमड़ाव केनाल के टेल के इलाकों में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ काश्तकार तंजीम की अपील पर झड्डों में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। काश्तकारों के मेन शाहरा पर धरने के नतीजे में ट्रैफिक भी मुअत्तल है। काश्तकारों का कहना है कि नारा केनाल में 14,000 क्यूसिक पानी होने के बावजूद टेल के इलाकों की नहरों में खाक उड़ रही हैं। पानी की किल्लत के जिम्मेदार डायरेक्टर नारा केनाल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। जमड़ाव केनाल की बगी माइंस में दिसंबर से पानी का बहरान जारी है। शटर डाउन हड़ताल के दौरान छोटी बड़ी मार्केटें और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। काश्तकारों ने चड्डो मीरपुर खास रोड पर टेंट लगाकर एहतजाज किया और धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे दो तरफा ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सरगोदा में मोटरवे पुलिस और पंजाब फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई में मखदूम इंटरचेंज सियाल मोड़ सर्विस एरिया में अशियाए खुर्दोनोश की चेकिंग की गई। नाकिस और जायदुल मयाद अशिया रखने पर
वेंडर्स को वार्निंग समेत भारी जुर्माने आयद किए गए। मोटरवे पुलिस मखदूम इंटरचेंज के DSP सैयद हसनात अली शाह और एडमिन इंस्पेक्टर अयाज खान नियाजी ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ताउन से सर्विस एरिया सियाल मोड़ पर अचानक छापा मारकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और दुकानों को चेक किया। ज़ायदुल मियाद और गैर मयारी अशियाए खुर्दनोश को तलब कर दिया गया, जबकि दुकानदारों को सफाई और गैर मयारी अशिया पर वार्निंग जारी कर दी गई। ज़ायदुल मियाद अशिया रखने वाले एक होटल के मालिक पर मजमूई तौर पर 25,000 रुपया जुर्माना आयद किया गया। शाहकोट में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के बाद शहरी बिलबिला उठे। मजीद जानते हैं हकीम जमील अख्तर से। जी जमील, आगाह कीजिएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शाहकोट में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। शदीद गर्मी की लहर ने अपनी शिद्दत पकड़ ली और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज बरकरार रहने का इम्कान, जबकि आज दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड से ज्यादा रहने की पेशगोई। तेज धूप और लोगों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद गर्मी की वजह से सड़कें भी सुनसान नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला जरूरत घरों से निकलने से गुरेज़ां और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और इनका मजीद कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलना भी हो तो मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और इसके अलावा कपड़े के साथ अच्छी तरह सर को ढांप कर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। खानेवाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। नुमाइंदा 5 न्यूज़ आमिर नसीर ने एहतियाती तदाबीर के हवाले से तिब्बी माहिर से गुफ्तगू की है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी गर्मी में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। इस टाइम खानेवाल की टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस टाइम मौजूद है डॉक्टर हसन, इनसे जानते हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों को और बड़ों को एहतियाती तदबीर के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बताएगा, दिन पर दिन गर्मी में इजाफा तो जा रहा है, आप स्कूल के बच्चों को और बड़ों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, आजकल जैसे टेम्परेचर शदीद गर्मी खानेवाल की, तो खानेवाल के पूरे पंजाब में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, 40 से ऊपर टेम्परेचर भी जा सकता है। तो सबसे अच्छा मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में बंद रहें, पंखों के अंदर रहें, एयर कंडीशनर अगर अफोर्ड करते हैं चला सकते हैं तो उसके अंदर रहें, कूलर से फ़ायदा उठाएं। उसके अलावा खुले कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, ज़्यादा धूप में ना निकलें। जो आजकल बच्चे धूप में खेलते हैं, स्कूल में होते हैं, तो उनको ख़ास तौर पे बच्चों को ज़रा एहतियात रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर बुखार 103 या उससे ज़्यादा हो तो फ़ौरन करीबी अस्पताल रजू करें या रेस्क्यू 1122 से पहले रब्ता करें और फर्स्ट एड दें। बाकी आपको सिविल या हमारे पास एमरजेंसी नौरी निशात यहाँ पे लेकर आएँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हीट स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, तो इसको फ़ौरन इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल ये शुरू हो गया है क्योंकि खानेवाल में एकदम से शदीद गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री से ज़्यादा जा सकता है। तो ये सारी एहतियाती तदबीर बहुत ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है डॉक्टर हसन का। ये कहना था कि बच्चों को चाहिए फजूल घर से बाहर ना निकलें। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े का इस्तेमाल करें, गीला करके कपड़ा अपने सरों पे रखें। डेरा इस्माइल खान की मुगलकोट पुलिस ने गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। DPO डेरा साहबजादा सज्जाद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि असलहा स्मगल होकर बलूचिस्तान जा रहा था और ये दहशत गर्दी में इस्तेमाल होना था। उन्होंने मजीद बताया कि असलहा स्मगल गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। असलहे में मुख्तलिफ किस्म के पिस्तौल, क्लाशनकोफ, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए। अलावा मुगल कोट रोड की हिफाजती दीवार में नस्ब 3 किलो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। 2 मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई रकम 10 लाख और 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। जो पहली कार्रवाई हमारे डेरा इस्माइल खान पुलिस ने की है उसमें असलहे की जो गैर कानूनी असलहा था और कारतूस थे, उसमें पिस्टल, मशीन गने और 7 राइफ़ल और इसके साथ साथ जो है ना उसके साथ स्नाइपर राइफ़ल और तकरीबन कोई 88,475 मुख्तलिफ बोर के जो है ना प्रोहिबिटेड बोर के और उनके कारतूस जो है ना वो पुलिस ने इंटरसेप्ट किए
ये जो कारतूस थे ये एक डाटसन थी 2847 नंबर पिकअप थी, जिसमें ये स्मगल होकर ये बलूचिस्तान की तरफ जा रही थी। और बलूचिस्तान में ये कोई भी जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती है उसमें ये इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन अब इसमें हमें कुछ बंदे इनके जो है ना, जो अब एक बंदा इनका जो इम्पॉर्टेंट है वो मिसिंग है, उसके लिए पुलिस जो है ना कार्रवाई कर रही है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो भी जल्द गिरफ्त में आ जाएगा। मियां चुन्नू में शदीद गर्मी के बाद रक्षा ड्राइवर जाम बहाक, जबकि एक शहरी बेहोश हो गया। इलाका ड्रीमलैंड में रक्षा ड्राइवर मोहम्मद रमज़ान शदीद गर्मी के बायस बेहोश हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंची और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की, ताहम वो जाम पर ना हो सका और दम तोड़ गया। निश्तर रोड पर गर्मी की शिद्दत के बायस एक और शहरी बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। शहर में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे पर शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। शकरगढ़ में नूरकोट रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिससे एक शख्स जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर ने बेरहमी से मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला और फरार हो गया। वफाकी हुकूमत ने 18 मनसूबों में सिंध के 3 मनसूबों की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी CDWP के इजलास में दी गई। सिंध के 3 मनसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इस बारे में मजीद जानते नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नायक से। जी शकील, बताएगा इन मनसूबों के हवाले से। जी, वफाकी हुकूमत ने मुल्क के 18 मनसूबे थे, 18 में से सिर्फ 3 मनसूबे से थे जिसकी जो सिंध के थे उसकी मंजूरी दे दी है। ये फैसला CDWP के इजलास में हुआ है। तबाहाल स्कूलों के के लिए 12 अरब 33 करोड़ रुपए रखे मंजूर किए गए। टंडो वालायार से टंडो आदम तक रोड को डबल करने के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए रखे गए और